मैं कौशिक कुमार दास। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है आईवी फ्लूइड्स यानी कि इंट्रावेनस फ्लूइड। इंट्रावेनस फ्लूइड में एनएस, डीएनएस, आरएल, D5%, D10%, D25%, मैनिटोल 20% अवेलेबल है। दोस्तों, आज हम आईवी फ्लूइड के यूजेस, किस किस कंडीशन में इसका यूज कर सकते हैं, किस किस कंडीशन में इसका यूज नहीं करना है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला है एनएस, जिसे नॉर्मल सलाइन भी कहा जाता है। नॉर्मल सलाइन यानी एनएस में 0.5% सोडियम क्लोराइड अवेलेबल रहता है, यानी कि 1 लीटर बोतल में 9 ग्राम सोडियम क्लोराइड अवेलेबल रहता है। दोस्तों, नॉर्मल सलाइन का यूजेज हम किस किस कंडीशन में इसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला है सीवियर डिहाइड्रेशन, यानी कि यदि हमारे बॉडी में पानी की मात्रा पूरी कम हो जाए तो हम नॉर्मल सलाइन का यूज कर सकते हैं। डाइल्यूटिंग एंड डिज़ोल्व ड्रग, किसी भाइल में जो पाउडर फॉर्म में रहती है उसको डिज़ोल्व करने के लिए जो सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है वो नॉर्मल सलाइन रहता है। यानी कि जिस सॉल्यूशन को हम लोग यूज़ करते हैं वो एनएस यानी कि नॉर्मल सलाइन रहता है। इरिगेटिंग सॉल्यूशन फॉर वुंड्स, वुंड को साफ़ करने के लिए यानी कि घाव को साफ़ करने के लिए जिस सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है वो एनएस यानी कि नॉर्मल सलाइन रहता है। तो दोस्तों, नॉर्मल सलाइन का यूजेस इन कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं। दूसरा है डीएनएस, डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन। इसका फुल फॉर्म होता है डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन। ठीक है दोस्तों, इन डीएनएस में 5% डेक्स्ट्रोज इन नॉर्मल सलाइन, यानी कि 5% डेक्स्ट्रोज यानी कि शुगर, यानी कि नॉर्मल सलाइन में 5% डेक्स्ट्रोज मिलाया जाता है तो ये बन जाता है आपका डीएनएस। डीएनएस का यूजेस हम इसे किस किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं, किस किस डिजीज़ में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि ग्लूकोज लेवल, यानी कि हमारे बॉडी में अगर ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई है तो हम डीएनएस डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नॉट यूज इन हाइपरनेट्रीमिया एंड डायबिटिक पेशेंट, यानी कि जो डीएनएस है वो एक नॉर्मल सलाइन भी है, उसमें सोडियम की मात्रा अवेलेबल है एंड उसमें 5% ग्लूकोज यानी कि डेक्स्ट्रोज भी है। तो डायबिटिक पेशेंट को हम डीएनएस नहीं दे सकते हैं। और नॉट यूज इन हाइपरनेट्रीमिया, यानी कि किसी पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में भी हम डीएनएस यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरा है रिंगर लैक्टेट, यानी कि आरएल। इसका शॉर्ट फॉर्म है आरएल। रिंगर लैक्टेट को हार्टमॉन्स सॉल्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि हार्टमॉन्स ने इसकी खोज की थी। ठीक है, आरएल में सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड रहता है।
RL का यूजेस किस में कर सकते हैं? बर्न, यानी कहीं अगर बॉडी में जल गया है तो हम IV फ्लूइड चला सकते हैं। डिहाइड्रेशन, यानी कि बॉडी में अगर पानी की मात्रा पूरी कम हो गई है तो हम RL का यूज कर सकते हैं। चौथा है D10, डेक्स्ट्रो 10% इन 0.5% NaCl। D10 कैसे बनता है दोस्तों? डेक्स्ट्रोज यानी कि 0.45% NaCl में अगर 10% डेक्स्ट्रोज मिला दिया जाए तो वह बन जाता है D10। उसी तरह D5, डेक्स्ट्रोज 5% इन 0.45% NaCl, यानी कि 0.45% NaCl में अगर 5% डेक्स्ट्रोज मिला दिया जाए तो वो D5 बन जाता है। इसका यूजेस क्या करते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया, इंसुलिन शॉक, डिहाइड्रेशन। ठीक है। इंसुलिन शॉक यानी कि पेशेंट अगर खाना वाना नहीं खाया है तो उसकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम हो गई है तो उसे हम D10 D5% दे सकते हैं। डिहाइड्रेशन में भी हम D10 D5% दे सकते हैं। D25% मेनली कॉमन इन मार्केट 100 ml, ये 100 ml बोतल में अवेलेबल रहता है। इससे यूज इन इमरजेंसी हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया पुट इन क्रैश रेट। D25% को हम इमरजेंसी कंडीशन में यूज कर सकते हैं। D25 को हम इमरजेंसी ड्रग भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं। ये इमरजेंसी कंडीशन को हैंडल करने के लिए D25% दिया जा सकता है। एंड लास्ट पॉइंट जो है मैनिटोल 20%, इससे ऑस्मोटिक डाययूरेटिक भी कहा जाता है। ऑस्मोटिक डाययूरेटिक एंड इसकी यूजेस जो है, सबसे पहले हम ऑस्मोटिक डाययूरेटिक होता क्या है जान लेते हैं। जो हमारे अंदर की फ्लूइड है उसे बाहर निकालने को बोला जाता है ऑस्मोटिक डाययूरेटिक। मैनिटोल का यूजेस सेरेब्रल एडेमा, यानी कि जब हमारे ब्रेन में फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसकी क्वांटिटी को कम करने के लिए ये मैनिटोल का यूज़ किया जाता है। ओलिगोयूरिया, यानी कि यदि हमारा किडनी फंक्शन करना बंद कर दे तो हम मैनिटोल 25% का यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैनिटोल का यूज़ हम कर सकते हैं जो कि यूरिन की क्वांटिटी को बढ़ा सके और किडनी नॉर्मल फंक्शन करना चालू कर दे।
नेक्स्ट है इंक्रीज इंट्राओकुलर